ओके सो इन द लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था, हमने रेक्टेंगल कवर किया था, हमने स्क्वायर कवर किया था। ओके, तो हमने क्या देखा था? हमने एरिया देखा था, एरिया कैसे निकालते हैं। हमने पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो देखा था। और हमने डायगोनल कैसे निकालते हैं वो देखा था। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम। हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम। ओके, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, पैरेलल सिंबल देके जीएम, मतलब पैरेललोग्राम। ओके, सो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं वो आप एक बार देख लो। दिस इज पैरेललोग्राम। मीनिंग क्या है कि आमने सामने का साइड जो है ना वो पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। और अगर ये साइड्स आपस में पैरेलल है, ओके, तो ये इक्वल भी होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पेयर्स अगर पैरेलल है तो इक्वल भी होंगे। तो बेसिकली पैरेललोग्राम में क्या है, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है। तो अभी ब्रेड्थ के पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, केवल एक लेंथ लिया है हमने। तो दिस इज द पैरेललोग्राम। ओके, ओके, चलो मान लेते हैं आपके लिए समझने के लिए कि ब्रेड्थ है, ठीक है, बट दिस ब्रेड्थ विल नॉट डिफाइन द पैरेललोग्राम। ओके, एल और बी कैन नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर शेप्ड पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? ये ब्रेड्थ नहीं चाहिए, इसके लिए ये हाइट चाहिए। अगर लेंथ और हाइट दे देगा ना आपको, ये हाइट, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो फिर आप पैरेललोग्राम बना दोगे। ठीक है, ओके, सो आई एम इंटरेस्टेड टू गेट द फॉर्मूला फॉर दिस। ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मुझे निकालना है। फॉर्मूला फॉर एरिया। ओके, एरिया मुझे निकालना है इस पैरेललोग्राम का। तो क्या होगा एरिया, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक काम करो आप, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो, डायगोनल ड्रॉ कर दिए ए टू सी। ओके, अब ये मेरा दो ट्राइंगल बन गया, एक बन गया ट्राइंगल ए बी सी और एक मेरा बन गया ट्राइंगल ए डी सी। ओके, दिस इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड दिस इज ट्राइंगल सेकेंड। ओके, तो मैं ट्राइंगल ए बी सी को इसको आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह का है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसको इधर लेके आया। हाँ, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा बेस है, दिस इज बेस, तो यहाँ से मैं हाइट डालूंगा। ये हाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एच। तो चूंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल टाइप का ट्राइंगल है, तो हाइट विल नॉट फॉल, परपेंडिकुलर विल नॉट फॉल इनसाइड द ट्राइंगल, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइट तो हाइट है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट ना? तो इस बेस के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एल, ये बेसिकली बी के जगह पे लिखा हुआ है एल, तो हाफ इंटू एल इंटू एच। ओके, अच्छा, अगर ये एल है तो ये भी एल ही होगा, ऊपर वाला भी एल ही होगा। अब ए डी सी ड्रॉ करते हैं, ये है, ये है और ऐसे है, ये वाला एल है, ठीक है,
ये वाला ए है, ये डी है, ये सी है। ओके, अभी इसका एरिया निकालना है मुझे, ट्राइंगल एडीसी का। इस बार बेस में इसको लूंगा, ये जो एल है ना उसको लूंगा। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ए से इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये भी क्या है, एच ही है, ये दोनों एच ही है ना, इधर से ये एच ही है, ये इधर से ड्रॉ करो, ये भी एच ही है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू एच। तो अब ये दोनों एरिया को ऐड कर दें, हाफ एल एच हाफ एल एच, तो एरिया हो जाएगा हाफ एल एच प्लस हाफ एल एच, तो एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया फॉर पैरेललोग्राम। ओके, तो बेसिकली एरिया कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो इज दिस अंडरस्टूड, ये समझ में आ रहा है। तो याद रखना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो कोई भी पैरेललोग्राम दिया है ना, तो लेंथ इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। सो इफ इट इज अंडरस्टूड, सो वी विल मूव, आगे बढ़े। सेल वी मूव, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ। अभी पैरेललोग्राम के बाद, पैरेललोग्राम कैसे बना था, जब रिक्टेंगल को थोड़ा सा बेंड कर दिए तो पैरेललोग्राम बन गया। अभी पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट ज्योमेट्री देखेंगे हम लोग, दैट इज रोम्बस। ओके, तो रोम्बस कैसे बनता है, जब स्क्वायर है ना आपके पास, सपोज कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको इस बार बैंड कर दो, इसको थोड़ा बैंड कर देते हैं। सही बनाया मैंने, अच्छा बनाया। तो दिस दिस इज रोम्बस, ये रोम्बस है, ठीक है। तो ये लेंथ था, तो ये भी इसका लेंथ है। ओके, तो ये रोम्बस है, ठीक है। ओके, सो रोम्बस में ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये D1 डायगोनल्स है, और ये D2 है। अब मैंने D1 और D2 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों डायगोनल्स का लेंथ अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ओके, तो ये जो डायगोनल्स है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मान लो ये पॉइंट M है, इसका नाम लिख देते हैं ABCD इज अ रोम्बस, and that is the point M which is in fact the middle point, मतलब बाइसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल्स आपस में, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो अगेन, अगर इसका मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं एक पार्ट का एरिया निकालूंगा, वैसे ही चार पार्ट है टोटल, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया। तो कोई एक छोटू ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस ऑफ हाइट। ओके, अभी हाफ ऑफ बेस, मान के चलो ये वाला बेस ले लिया, ठीक है, MC को बेस ले लिया, तो MC क्या हो जाएगा, D1/2, और MD जो होगा वो हाइट हो जाएगा। ओके, D2/2। तो ये एक ट्राइंगल का होगा। ओके, तो टोटल एरिया जो रोम्बस का होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का होगा 4 इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 इंटू D1/2 इंटू D2/2। 4 से ये 2 कट जाएगा, तो बेसिकली एरिया ऑफ रोम्बस जो है ना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2।
ओके, तो यही चीजें हमने स्क्वायर में भी निकाला था। बट स्क्वायर में क्या था कि D1 और D2 सेम था, दोनों डायगोनल्स। रोम्बस में अलग अलग है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल अपॉन टू। ओके, सो दिस इज व्हाट रोम्बस। तो area of rhombus is half of D1 D2. So this was the story of rhombus. So there is a question, एक क्वेश्चन लेते हैं जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन इज वन साइड ऑफ a rhombus of a rhombus is 4 centimeter, not 4, let it be 5, 5 centimeter. If length of one diagonal be 8 centimeter, what is area of the rhombus? Okay, so tell me area of the rhombus.
तो कुणाली सिंह 24, यश 24, स्नेहल 36। सो भाई बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ओके, आपके पास रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? आपको पता है कि एरिया होता है हाफ ऑफ d1 × d2। तो आपको ये डायगोनल नहीं पता, d1 एक पता है और एक नहीं पता है। कोई बात नहीं है, ये 90 डिग्री है। ओके, अभी ये जो ट्राइंगल है ना, छोटू ट्राइंगल को देखो, यहाँ से अपन लोग निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में वन साइड गिवन है, तो दैट इज द 5। उसके बाद 8 सेंटीमीटर वन डायगोनल है, तो इसका मतलब है कि हाफ होगा 4। तो अगर ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे ना दोस्त, तो क्या मिल जाएगा? तो ये क्या मिल जाएगा? दूसरा साइड मिल जाएगा 3, ये वाला होगा 3। तो इसका मतलब एक डायगोनल है आपका 8 और एक दूसरा डायगोनल आपका है 3 × 2, डबल करेंगे ना 6। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया होगा हाफ ऑफ 8 × 6। 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द आंसर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट ना? ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है? जिसके साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। बेसिकली एक स्क्वायर को बेंड करते हैं तो रोम्बस बनता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ट्रापीजियम। ओके, ट्रापीजियम कैसा होता है? आप एक देख लो। ये ट्रापीजियम है, इसका नाम है ABCD। इसमें दो साइड्स पैरेलल होगा, ये पैरेलल है इसके, ओनली वन पेयर विल बी पैरेलल। और दोनों का लेंथ जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, यूजुअली इक्वल नहीं होगा। ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है। बाकी दो साइड्स को आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो पैरेलल है और ना ही इक्वल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but not necessarily to be parallel, to be equal or something. Only criteria to be a trapezium is one pair of the opposite sides must be parallel. That's all. That's a simple one criteria. So यहाँ पे दो लेंथ मैंने अज्यूम किया, L1 और L2। और जो है आपको इसके बीच का हाइट भी देगा वो लोग, H। So this way a trapezium is defined if two lengths, the parallel side lengths given and the height between these two sides, मतलब distance between these two sides given, तो आप ट्रापीजियम ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड एरिया, एरिया निकालना है। ओके, तो अगेन मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। आप क्या करो, इसको इसको मैच कर दो भाई, डायगोनल को मैच कर दो, तो दो ट्राइंगल बना। ओके, एक ये वाला ट्राइंगल बना, इसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बेस ऑफ हाइट। बेस क्या है? L1, और हाइट क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो वही हाइट है, मतलब H इज द हाइट ऑनली। उसके बाद इसका निकाल लो एरिया, ये हाफ ऑफ बेस। बेस इस बार L2 ले लो, ये वाला।
तो हाइट क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो मतलब एच ही होगा हाइट, है ना। तो L2 × H, अभी दोनों ऐड कर देते हैं। हाफ ऑफ L1 × H प्लस हाफ ऑफ L2 × H। तो मुझे लगता है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ H कॉमन हो जाएगा इंटू L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसका फॉर्मूला हो गया, हाफ ऑफ H इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। So this is the area for trapezium. So is this understood? ये समझ में आया। तो ये थे क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने रेक्टेंगल देखा, हमने स्क्वायर देखा, हमने पैरेललोग्राम देखा, हमने रोम्बस देखा, हमने ट्रापीजियम देखा। ठीक है, तो सो फार हम लोग ट्रायंगल्स देख चुके हैं, हम लोग क्वाड्रिलेटरल देख चुके हैं। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी सर्कल। ओके, तो सर्कल इज एन इंटरेस्टिंग वन। ओके, तो चलो हम लोग सर्कल देखते हैं। तो सर्कल किसको बोलते हैं, आपको पता है? गलत बन गया। सो ये अच्छा है, दिस इज अ सर्कल। ओके, तो बेसिकली सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? सर्कल में एक पॉइंट होते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट से, ओके, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे, इक्वी डिस्टेंट मान लो इतना डिस्टेंस ले लिया, इस डिस्टेंस पे चारों साइड्स पॉइंट्स होंगे बहुत सारे। जैसे ये एक पॉइंट है, वैसे इतने डिस्टेंस पे 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 ये एक पॉइंट है, वैसे ही ये है, वैसे ही ये है, वैसे ही ये है। ओके, तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट मतलब दिस ब्लू कलर वाला पॉइंट गिवन पॉइंट है, उससे एक गिवन डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लोकस को मिला, उसका जो लोकस है, लोकस मतलब पॉइंट से बना हुआ जो रास्ता है, ठीक है, उससे जो ड्रॉ होगा वो सर्कल होगा। तो बेसिकली सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स का रास्ता है, लोकस है, तो इसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स equidistant from a given fixed point. So this given fixed point is center. This point is center. Okay, इसको O से दिखाते हैं, ठीक है, मतलब है ये सेंटर, हाँ, सेंटर। And this this equidistant, that distance is radius. Okay, this is radius। तो दो चीजें चाहिए किसी भी सर्कल के स्टडी करने के लिए, एक उसका सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। अगर ये दोनों चीजें पता है तो आप सर्कल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अभी तो हम लोग जियोमेट्री पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन जियोमेट्री। हम लोग बस एरिया और पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, व्हाटएवर, वो सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि सबसे पहले बाउंड्री निकालते हैं।
बाउंड्री को क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ सर्कल इट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इसको सी से दिखाएंगे तो सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट यू नो, एंड पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 22/7। आप मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे इसका प्रूफ चाहिए, तो मैं इसका भी प्रूफ आपको करके देता हूँ। ओके, सो इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। एक एक सर्कल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। इस सर्कल को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, सब बहुत सारा टुकड़ा कर दिया इस सर्कल का। ओके, अब ये जो बना अपना, उसको हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे, ऐसे रख दिए। फिर दूसरा वाला इस साइड से इस तरह से रख दिया। ओके, इस इसके पहले मैं आपको एक और छोटा सा चीज समझाता हूँ, फिर ये समझाता हूँ, ठीक है। इसके पहले आप समझो, ठीक है। अलग अलग, ये अभी भूल जाओ, ठीक है। यू फॉरगेट दिस, हाँ। दिस इज बेसिकली लाइक यू नो प्रूफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ओके, मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले ये समझो। प्रूफ ऑफ 2 पाई आर, ये समझो, ठीक है। what I am doing, I am taking different, like you know, size of circle। एक छोटा सर्कल लिए, एक उससे थोड़ा बड़ा सर्कल लिए, और एक उससे भी बड़ा सर्कल लिए। 3 साइज का सर्कल लिए। ओके, तो बेसिकली ये जो सर्कल मैंने लिया था ना, तो मैंने 3 थ्रेड लिया था। L1 साइज का था, L2 साइज का था, और L3 साइज का था। ये तीनों थ्रेड से ही मैंने ये सर्कल्स ड्रॉ किए थे। ओके, L1 वाला सर्कल ये बना, इसी इसी को ऐसे थ्रेड को ऐसे सर्कल बना दिए। फिर L2, फिर L3। ये बनने के बाद मैंने ये मेजर किया। ओके, इस लेंथ को, वन साइड से दूसरे साइड के लेंथ को, ऑफ कोर्स क्रॉसिंग विद द सेंटर। ओके, तो इसको D1 बोला गया, इसको D2 बोला गया, और इसको D3 बोला गया। तो जब मैंने ये डिवाइड करके देखा ना, L1/D1, इसको डिवाइड करके देखा L2/D2, और इसको डिवाइड करके देखा L3/D3, तो बेसिकली ये तीनों वैल्यू सेम थे। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, तो ये तीनों सेम थे। तो इसकी जो वैल्यू थी ना, वो थी 22/7। तो इसको बोल दिया गया पाई। ओके, और ये L1, L2, L3 क्या था? ये था सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस था ना, बाउंड्री है ना ये। तो जब ये सरकमफेरेंस को डिवाइड करते हैं, ये D1 को बेसिकली बोला गया डायामीटर। ओके, का नाम दिया गया डायामीटर। तो सरकमफेरेंस बाय डायामीटर इज पाई। तो पाई इज बेसिकली रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायामीटर। ओके, तो यहाँ से इसको सी लिखते हैं, ठीक है, इसको डी लिखते हैं। तो बेसिकली सी इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई टाइम्स ऑफ डी। ओके, इसको स्मॉल डी लिखो, हाँ। इसको स्मॉल डी लिखो, ठीक है। तो सी इज बेसिकली पाई टाइम्स ऑफ डी। ओके, तो डी जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, करेक्ट ना? तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू आर। तो इस तरह से ये सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर बनता है, ठीक है। तो दिस इज द बाउंड्री, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है।
तो ये बेसिकली सरकमफेरेंस का स्टोरी था। नाउ कम टू द एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कैसे प्रूफ करेंगे? एक सर्कल को बहुत सारे बहुत सारे स्लैब कट कर दो इसका, ठीक है। अब उसको इस तरह से अरेंज करो। देखो कैसे अरेंज किया है, हाँ? फिर एक के ऊपर एक अरेंज करो, बट द वे शुड बी लाइक दिस। हाँ, आप समझ गए कि कैसे मैंने अरेंज किया है? ऐसे अरेंज किया गया, ठीक है। एक को मतलब रिवर्स कर करके आपको रखना है, ठीक है। तो ये जब बहुत थीन स्ट्रिप्स में आप कट करोगे ना, जब बहुत ही थीन होगा स्ट्रिप्स, तो क्या हो जाएगा पता है? दिस विल लुक लाइक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल के जैसा दिखेगा। तो ये जो है, ये क्या है? ये तो बाउंड्री है ना। ये बाउंड्री दो पार्ट में बट गया है, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो बेसिकली टोटल बाउंड्री होता है 2 पाई आर। तो आधा जो होगा वो पाई आर होगा, और इधर हो गया पाई आर। और ये वाला पार्ट क्या है? ये तो रेडियस है आर। ओके, सो वंस द strips are very thin, okay, so it will look like a rectangle, and the area is going to be length into breadth, that is pi r into r. So it is going to be pi r square. Correct na? So this way we can get to know the area of circle is pi r square. ठीक है। तो आप बोलोगे कि इज दिस नेसेसरी टू नो ऑल दीज थिंग्स? नॉट मच नेसेसरी, ठीक है। जान लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2-3 मिनट्स तो लगा इसको समझने में। तो अभी थोड़ा और आगे देखते हैं। तो एरिया जो है, एरिया जो है वो हो गया पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस जो है वो हो गया 2 पाई आर। ओके, अब थोड़ा और समझते हैं। ये एक सर्कल है। अभी सर्कल का कुछ और चीजें भी समझते हैं। ये एक रेडियस है, एक और रेडियस इधर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को ए बोलते हैं, ये बी बोलते हैं, ये ओ है। चलो इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस ए एक्स बी, ये जो है ना, ये ए एक्स बी, ये कहलाएगा आर्क। ओके, इसको क्या बोलेंगे? आर्क। ओके, तो आप बोलेंगे कि आर्क तो इधर भी हो सकता है, इस साइड भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी तो एक आर्क हो सकता है। यस, तो ये छोटा आर्क है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और ये बड़ा आर्क है तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, लेकिन अगर मैं ए एक्स बी बोलता हूँ ना, तो ये नाम से ही पता हो जाता है कि भाई मैं ये आर्क बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नाम के अकॉर्डिंग आप समझ लेना कि कौन सा आर्क है, ठीक है। तो ये जो आर्क का लेंथ है, ये ये ए एक्स बी, ये आर्क को ऐसे दिखाएंगे। इसका जो लेंथ है, ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल थीटा कितने डिग्री का है। अगर ये थीटा बढ़ के पूरा एक राउंड हो जाए, मतलब 360 हो जाए, अगर ये थीटा 360 डिग्री हो गया, तो ये लेंथ बड़ा होके कहाँ पहुंच जाएगा? सरकमफेरेंस बन जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर होता है, तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। करेक्ट। तो आर्क का लेंथ क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस। ओके, so this is going to be the length of the arc. Okay, ठीक है। ये आर्क का लेंथ होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, ये ए और बी को मैच कर देते हैं। ए और बी को मिला दिया, तो ये ए और बी जो है ना, ए बी जो है ना, ये कहलाता है कॉर्ड। ए बी इज अ कॉर्ड। अब ये जो एरिया है ए ओ बी एक्स, ये जो एरिया है
कौन सा एरिया, ए ओ बी एक्स, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ओके, ये कहलाता है सेक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, अभी एक और एरिया बना है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो छोटा एरिया है जो साइड में, ओके, जिसको आप बोल सकते हो कि एरिया, क्या बोलेंगे, ए एक्स बी बोल देते हैं, ठीक है, दिस इज सेगमेंट। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट। ओके, तो सेक्टर क्या हो गया, वो पूरा हो गया, और सेगमेंट क्या हो गया, ओके, मतलब ये साइड वाला हो गया। तो बेसिकली सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा, वो जो ट्राइंगल बना है, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया प्लस सेगमेंट का एरिया, दोनों के एरिया को ऐड करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना। तो मेरा टारगेट जो है ना, मेरा टारगेट है सेगमेंट का एरिया निकालना। सेक्टर का एरिया तो भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि सेक्टर का एरिया तो डायरेक्टली निकल जाएगा। ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सेक्टर उस सर्कल में कितना बड़ा है। अगर ये थीटा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से सेक्टर का एरिया होगा। तो अगर ये बढ़ बढ़ के 360 डिग्री हो जाए ना, तो ये पूरा सर्कल कवर कर लेगा। तो इसका मतलब है थी 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए भाई पूरा सर्कल कवर कर लेगा, विच इज द एरिया पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डिग्री के लिए कितना कवर करेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज वेरी इजी, एरिया ऑफ सेक्टर is very easy, theta upon 360 into pi r square. So our target is to find area of segment. Okay, तो सेगमेंट का एरिया अगर अपने को निकालना है ना, ओके, सेगमेंट एरिया अगर चाहिए, एरिया सेगमेंट चाहिए, तो भाई सेक्टर का निकाल लो जो आप सीख गए हो, उसमें माइनस कर दो जो ट्राइंगल था ए ओ बी। ओके, तो इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट। तो अब टारगेट है इस एओबी का एरिया निकालना। ओके, तो चलो इसको निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ट्राइंगल रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ। सोचो एक ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल नहीं है, बस एक ट्राइंगल है। इसका नाम है ए बी सी। ओके, इसमें दो साइड्स दिए गए हैं। ओके, एक साइड है, सपोज कुछ नाम दे देते हैं एक्स, और ये वाला साइड है वाई, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। ओके, ये दिया गया, क्या क्या दिया गया है, दो साइड्स दिए गए हैं और उसके बीच का एक एंगल दिया गया है थीटा। मेरा टारगेट है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो इसका नाम रखूंगा एच। तो मेरा एरिया होगा half of base is x and the height which is h. Now my target is to replace this h in terms of y. Okay, तो ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ठीक है, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये h है, ये
इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, और ये वाई है, ठीक है, ये थीटा है। तो देखो भाई, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर के जगह पे लिखेंगे हाइट, और हाइपोटेनस के जगह पे लिखेंगे वाई। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन थीटा। ओके, तो इस एच को लिखा जा सकता है वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा। तो बेसिकली ये एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का हाफ ऑफ एक्स ऑफ वाई ऑफ साइन थीटा। ओके, मतलब आप समझो क्या कहना चाहता हूं मैं। कभी भी कोई ट्राइंगल दिया रहे, ओके, और वो ट्राइंगल के दो साइड्स दिए गए हैं, और उसके दोनों साइड के बीच का एंगल दिया गया है, तो उसका जो एरिया होगा ना, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स एंड द साइन ऑफ थीटा, द थीटा इज इन बिट द एंगल इन बिटवीन द साइड्स, है ना, ये होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपको कभी कभी यूज करना होगा। अभी आ जाते हैं अपने टारगेट पे। यहाँ पे देखो भाई, ऐसा ही एक ट्राइंगल दिया गया है, गौर से देखो तो इसमें दो साइड दिया गया है, दोनों साइड इनफैक्ट सेम लेंथ के है, आर आर, और उसके बीच का एंगल दिया है थीटा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर ऑफ साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 r² साइन थीटा। तो बेसिकली सेगमेंट का जो एरिया होगा, सेगमेंट का जो एरिया होगा, तो सेक्टर का एरिया में माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, हाफ ऑफ r² साइन थीटा। ओके, तो अब थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता रहेगी, तो यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड, ये समझ में आया। ये थी सर्कल की स्टोरी। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सर्कल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज, एक सर्कल बना देता हूं आपके लिए। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एंगल है 30 डिग्री। ओके, आपको ये सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट आपको बताना है। ओके, रेडियस दे दिए, एंगल भी दे दिए, अभी एरिया ऑफ सेगमेंट बता दो।
सो बता दो, फास्ट फास्ट बता दो। अश्लेषा, व्हाट इज द आंसर? ओके, सो वेयर इज द प्रॉब्लम? कुणाल, व्हाट इज द आंसर? कुणाल, व्हाट इज द आंसर? यश? ओके, कुणाल हैज आंसर्ड। ओके, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लो। सेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, फुल, पूरा पूरा। तो सेक्टर हो जाएगा, अभी बताए थे, थीटा बाई 360। तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर, 7 इंटू 7। तो ये कैंसल हो गया, कितना हो गया? 12 ना। 7 7 कैंसल हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 11, क्या हो गया? 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया सेक्टर का। अभी ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल एरिया जो है ना, वो कितना हो जाएगा? अभी सिखाए थे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो क्या हो गया? 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली सेगमेंट का एरिया क्या हो गया भाई? 77/6 माइनस 49/4। एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 12 ना। तो 154 माइनस 9 3 जा 27, 2 4 जा 8, 8 2 10, कितना हो गया? 4। ओके, 47/12, यही हो गया आंसर। सही लिखा है ना? ओ, यहाँ पे गलत हो गया। 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 2 14 ना। हाँ, तो ये हो गया 7/12, 7/12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया, है ना? तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड? साइन थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कि साइन का क्या देगा। ओके, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, साइन का, साइन का, साइन ही है ना इधर। 30 डिग्री होगा तो 1/2 होगा। 45 डिग्री होगा तो 1/√2 होगा। 60 डिग्री होगा तो √3/2 होगा। 90 डिग्री होगा तो 1 होगा। तो आप बोलोगे इसके अलावा, इसके अलावा आपको नहीं देगा, वो यही देगा। यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। ओके, तो ये था
टू डायमेंशनल्स के सारे फिगर्स। ओके, तो सर्कल तक हम लोगों ने देख लिया। अभी कल हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग थ्री डायमेंशंस